हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर भारतीय भूगोल से संबंधित टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर लगभग आपके 55 प्रश्न हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। बिल्कुल हमने यहाँ पर स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं और पसंद आए तो आप लोग सभी पार्ट देख लीजिएगा, जिससे आपकी भारतीय भूगोल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपका यही एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आपका भूगोल का टेस्ट आपका ये वैलिड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा नंबर है। सभी का जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, सातवां सबसे बड़ा देश है आकार के हिसाब में। ठीक है, देखो पहला स्थान आपका रूस का है, दूसरा आपका कनाडा का हो गया। ठीक है, तीसरा आपका चीन का हो गया, चौथा आपके कह सकते हैं यूएसए का हो गया, पाँचवां ब्राज़ील का, छठा ऑस्ट्रेलिया का और सातवां आपके भारत का। ठीक है, तो इस हिसाब से 7वां स्थान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह सकते हैं थोड़ी सी त्रुटि है। त्रुटि क्या है कि चारों ऑप्शन आपके एक जैसे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कितने प्रतिशत है आपका, तो 2.4% है। ठीक है, 2.4% है, ये आपको रट लेना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में आपकी जनसंख्या जो आपकी चाइना की है। ठीक है, और दूसरा स्थान आपके कह सकते हैं भारत का आता है, जो कि जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पूछा गया है भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। भारतवर्ष में लगभग पूछा गया है। ठीक है, तो लगभग की अगर बात करें तो जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन राइट। आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका 6,41,000। ठीक है, 6,41,000 लगभग गाँव हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत विस्तृत है। तो यहाँ पर बताना है भारत का जो विस्तार है वो आपके कैसे कितना से कितना है। तो यहाँ पर उत्तर और दक्षिण के हिसाब से दिया है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका भारत है, तो भारत का जो विस्तार है वो आपका जो रेखा आपकी जाती है, एक रेखा आपकी ये जाती है, एक रेखा आपकी बिल्कुल ऊपर से जाती है। तो यहाँ पर जो रेखा आपकी कर्क रेखा आपकी है, मतलब कह सकते हैं जो अक्षांश रेखा है, वो अक्षांश रेखा आपकी यहाँ से जो आती है भारत के नीचे से, वो आपकी कौन सी जाती है, 8 अंश 4 मिनट। ठीक है, 8 अंश 4 मिनट। और ऊपर वाली जो रेखा होती है वो आपकी कितनी होती है, तो 37 अंश 6 मिनट। ठीक है, 37 अंश 6 मिनट। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, 37 अंश 6 मिनट उत्तर से 8 अंश 4 मिनट उत्तर। मतलब क्यों उत्तर ही उत्तर क्यों बोला गया है, इसको भी समझ लीजिए। उत्तर ही उत्तर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे कि आपका ये ग्लोब है, ग्लोब के बीच से यहाँ पर कह सकते हैं भूमध्य रेखा जाती है। ठीक है, यहाँ पर बीच वाली कह सकते हैं ये तो आपकी रेखा हो गई, भारत बसा है यहाँ पर। तो ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध है ना, इस कारण से उत्तर ही उत्तर होगा, क्योंकि दक्षिण में नहीं स्थित है, आपके उत्तरी गोलार्ध में है। इस कारण से यहाँ पर जवाब कौन होगा, 37 अंश 6 मिनट उत्तर से लेके 8 अंश 4 मिनट उत्तर के बीच आपका स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर जवाब आपको क्या लगाना है, ऑप्शन आपका डी लगाना है। याद रखिएगा, उत्तर दक्षिण मत कर दीजिएगा किसी जगह। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, जल्दी से आंसर लगा देते हैं, लेकिन क्या होता है, उत्तर ही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका ये भारत बना रहे हैं। ठीक है, और भारत से कह सकते हैं जो आपका सिक्किम है कुछ इस प्रकार से बसा है। तो यहाँ पर जो अक्षांश आपका गुजरता है, ठीक है, यहाँ पर जो अक्षांश गुजरता है वो आपकी कहाँ से गुजरता है, तो ये जो आपका राजस्थान है, तो राजस्थान से भी गुजरता है। ठीक है, तो जवाब यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आपका राजस्थान। देखो पंजाब लगभग यहाँ पर पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर, जम्मू यहाँ पर, तो सीधी सी आंसर बात हो गई, कौन पड़ेगा, तो आपका राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। हमने आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से कि मित्र पर गमछा झार। ठीक है, 8 राज्य हैं जहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 6 नंबर में ऑप्शन आपका बी, जो आपका झारखंड है, यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिएगा कि उड़ीसा,
उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ से कोई रेखा आपकी नहीं गुजरती है, जो आपकी कह सकते हैं कर्क रेखा। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, ये आपको रट लेना, एक ट्रिक होती है। 8 राज्य होते हैं जिसके माध्यम से आपका झारखंड होकर गुजरता है, उड़ीसा से नहीं जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अभी देखो हमने बताया कि जो कर्क रेखा गुजरती है वो आपके कितने, तो आपके यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 8 राज्यों से। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग जानते ही होंगे है ना कौन कौन से राज्य हैं। हमने आपको ट्रिक बताया था, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो झारखंड तो इधर हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, और आपका इधर हो ये मित्र गमछा छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है। कर्क रेखा से निकटतम दूरी, 8 नंबर, कर्क रेखा से निकटतम दूरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिया है जबलपुर, अगरतला, गांधीनगर और आपका उज्जैन। और याद रखिए, रट लीजिएगा, ये जो आपका गांधीनगर है ये आपकी कर्क रेखा से निकटतम आपकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, कौन, बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। कर्क रेखा से निकटतम है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है सही कौन सा होगा। तो क्या दिल्ली हो सकता है। देखिए आपका जैसे भारत है, भारत में यहाँ पर दिल्ली यहाँ पर होती है ना, जोधपुर आपका यहाँ पर पड़ जाएगा, है ना, और आपको कह सकते हैं नागपुर यहाँ पर पड़ता है, तो डायरेक्ट कौन सा हो जाएगा, कोलकाता ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, कोलकाता हो जाएगा। 9 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 2 बराबर विभागों में विभाजित करता है कौन, तो आपके भारत से जो निकलता है कौन सा, 23.5, या कह सकते हैं जो आपका ये है 23.30 मिनट। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये गुजरता है कर्क रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो कर्क रेखा में देखो यहाँ पर झारखंड तो हो नहीं सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि आपका हम भारत बना दे रहे हैं और इस प्रकार से, तो यहाँ पर कह सकते हैं देखो मणिपुर आपका यहाँ पर इस साइड पड़ता है ना, त्रिपुरा तो यहाँ पर पड़ता है, लेकिन रेखा कहाँ से गुजरती है, कुछ इस हिसाब से गुजरती है। ठीक है, इस हिसाब से गुजरती है, तो झारखंड भी नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, मिजोरम नहीं पड़ेगा, तो आपका कौन सा पड़ेगा यहाँ पर, ऑप्शन बी मणिपुर पड़ेगा। ठीक है, मणिपुर क्या है आपके, ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है। दिन की अवधि कहाँ पर आपकी अधिकतम होती है, यहाँ पर हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और आपका दिल्ली। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, आपका यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, 12 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐसा होता है ना, देखो हैदराबाद, चेन्नई तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जैसे आपका भारत है और भारत से आपकी कर्क रेखा जाती है ना, और जून माह में, ठीक है, 21 जून को सबसे बड़ा यहाँ पर दिन होती है। क्यों, क्योंकि कर्क रेखा जो आपकी होती है, सूर्य किरणें कर्क रेखा पड़ती हैं, तो कर्क रेखा कहाँ किसके पास पड़ जाएगी, तो कर्क रेखा किसके पास, दिल्ली की तो पास पड़ेगी ना, तो इस हिसाब से कह सकते हैं कौन सा हो जाएगा, 12 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, गुजरात के सबसे समीपी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांगू के समय कितने आपका अंतर है। मतलब जो आपका भारत है, भारत में यहाँ पर गुजरात में एक जगह पड़ती है आपकी गौर माता, ठीक है, या गौहर माता बोला जाता है, और यहाँ पर पूर्वांचल में अर्थात कह सकते हैं कि आपके अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है वालांगू। ठीक है, वालांगू या किबथू। ठीक है, इन दोनों के समय के बीच जो दूरी है वो आपकी कितनी है, तो आपके 2 घंटा है। ठीक है, 2 घंटा है। कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया था कि आपकी जो कह सकते हैं 1 अंश में 4 मिनट, मतलब आपकी पृथ्वी जो होती है वो 1 अंश में 4 मिनट घूमती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच जो डिफरेंस निकलता है वो आपका 30 अंश निकलता है। इसमें से 4 का गुणा करना है, 60 से भाग देना है, तो आपको देखो कितना आएगा, 30 दूनी 7, 2 दूनी 4, अर्थात 2 घंटा निकल आया ना। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकट है। भारतीय मानक समय रेखा 14 नंबर, और 14 का ऑप्शन राइट आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा,
तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट 14 का आपका सी नंबर, जो आपका उज्जैन है। ठीक है, उज्जैन है, ये आपके कह सकते हैं जैसे कि आपका भारत है और भारत से यहाँ पर एक रेखा गुजरती है ना, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है ना, तो उसके हिसाब से जो आपका उज्जैन है वो आपकी इसके पास पड़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है तो किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो भारतीय जो आपकी यामोत्तर है वो आपकी कह सकते हैं 5 राज्यों से गुजरती है। तो ये राज्य से गुजरती है, पहला आपके कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आपके आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ से नहीं गुजर रही है, तो 17 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका सी, महाराष्ट्र से आपके भारतीय मानक समय जो कि आपके 82 है, ये आपके कह सकते हैं महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? किस नगर से होकर गुजरती है? तो देखो यहाँ पर नागपुर से नहीं गुजरती, पटना से भी नहीं गुजरती, दिल्ली से नहीं गुजरती, गुजरती कहाँ से है? इलाहाबाद से तो होकर गुजरती है ना भारत 82। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है? जो कि अभी देख लो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है ना। तो आपके भारत के जो प्रमाणिक माध्याह्न रेखा है वो आपकी कौन सी है? ऑप्शन डी हो जाएगा 82.5। देखो 82 मतलब यहाँ पर कह सकते हैं समय नहीं होता है, समय होता है 60 घंटा, है ना। 60 घंटा मतलब माफ़ करिए 60 मिनट में बराबर 1 घंटा होता है ना, इस कारण से हम लोग 60 बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 30 मिनट है ना। कन्फ्यूज मत होइए कि 82 50 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो 82 है मतलब क्या होता है, 60 अंश होता है ना, उसको आधा करेंगे इसलिए 82.5 बोल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये समय को दर्शाता है और समय को हम लोग यहाँ पर आधा मतलब 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? यहाँ पर जो आपका समय है वो कहाँ से लिया जाता है? तो देख लीजिए कहाँ से लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, इलाहाबाद नैनी से लिया जाता है। ठीक है, 20 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, इलाहाबाद नैनी। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य जो समय है GMT से अंतर पाया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जैसे आपके यहाँ पर विश्व है, ठीक है, विश्व में वो वाला आपका चार्ट है, यहाँ से 180 जाती है ग्रीनविच रेखा, मतलब 180 यहाँ पर, 180 यहाँ पर, जीरो वाली जाती है। ठीक है, माफ करिए यहाँ पर जीरो जाती है। अब यहाँ पर जीरो वाली जो जाती है उसे ग्रीनविच बोला जाता है, ग्रीनविच से होकर रेखा गुजरती है। इधर यहाँ पर प्लस में समय होता है, इधर माइनस में समय होता है। और भारत से यहाँ पर जाती है 82.5। ठीक है, 82.5। तो ये जो 82.5 है इसमें से हम लोग अगर 4 का गुणा करें और 60 का भाग दे दें तो आपका 5.5 घंटा आपको कह सकते हैं आगे निकलेगा, जो कि कौन सा? प्लस वाला। तो 21 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर 5.5 घंटे ये आपके कह सकते हैं अंतर पाया जाता है। ठीक है, हमने बताया क्या अभी एक पॉइंट आपको बताया कि हमारी जो पृथ्वी है एक अंश में 4 घूमती है और जीरो से जो आपका भारत स्थित है वो आपके 82.5 स्थित है। तो इतने में आपको गुणा कर देना है 4 का और इसके 60 से भाग दे देना है, तो आपका समय निकलेगा बे नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप, देखो अभी हमने बताया किबथु, तिरप, वालांगू लगभग एक ही आपके पॉइंट है। ठीक है, कौन? तिरप हो गया, वालांगू हो गया, किबथु हो गया, ये एक ही पॉइंट को बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर 5 बजे है, ठीक है, और गुजरात के कांडा में सूर्योदय किस समय आपका होगा? समय 2 घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा कौन सा? तो प्रातः काल के सुबह के क्या बजेंगे? 7 बजेंगे, क्योंकि 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर पूछा गया है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? 23 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर दक्षिणी बिंदु पूछा है और दक्षिणी बिंदु आपका कौन से कहाँ से पर होगा? तो दक्षिणी बिंदु आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर देखो अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार जो है यही आपके भारत का ही एक अंश है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पड़ता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में, ठीक है, कहाँ पर? ग्रेट निकोबार। ठीक है,
अंडमान निकोबार में, कहाँ पर, ग्रेट निकोबार में आपका दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट। उत्तरी पॉइंट की बात करें तो आपका कह सकते हैं कि इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल। और अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गौहर माता, और आपके पूर्वी बिंदु की बात करें तो आप कह सकते हैं किबतू या वालंगू या आपका तिरुप, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है ना, तो दक्षिणतम बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का नाम पहले पिग्मिलियन पॉइंट भी हुआ करता था, और पिग्मिलियन पॉइंट से और पहले इसका पार्सन पॉइंट भी नाम दिया जाता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, कह रहा आपसे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, और अभी हमने आपको बताया था कि जो इंदिरा पॉइंट है वो आपके कहाँ पर है, तो बड़ा निकोबार, ये कह सकते हैं ग्रेट निकोबार में है, ठीक है, ग्रेट निकोबार, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम जो आपका है इंदिरा पॉइंट है, निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। चलिए इसका जवाब आप लोगों को देना है, बिल्कुल साफ साफ जवाब दीजिए, सभी का साथ में आना चाहिए और सही होना चाहिए, क्योंकि वही क्वेश्चन आपका फिर से है। तो आपका कहाँ पर हो जाएगा 25 में, बिल्कुल सही जवाब है आपका बड़ा निकोबार अर्थात ग्रेट निकोबार, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का सुदूर दक्षिणतम जो माफ करिए पश्चिम बिंदु पूछा है, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है, यहाँ पर 26 नंबर। और 26 नंबर में जो आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखो ऑप्शन आपका सी, यहाँ पर जो गुजरात है वो आपका पूर्व, कैसे, देखो पूर्व पूछा गया है, पूर्व गुजरात, अभी पश्चिम गुजरात मत लगाइएगा, क्यों, अभी हमने बताया थी जो आपका ग्लोब है ना, ग्लोब के बीच से आपकी कौन सी रेखा गई है, आपकी भूमध्य रेखा गई है, यहाँ से की कौन सी रेखा गई है, इसे हम लोग कह सकते हैं जो आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। भारत कहाँ स्थित है, आपके इस गोलार्ध में स्थित है ना, तो देखो ये पश्चिमी है, ये आपका पूर्वी है ना, ये कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। तो भारत स्थित कहाँ है, पूरब में ही तो स्थित है ना, या उत्तर कह सकते हैं। तो पश्चिम की तो बात आ नहीं रही है, क्योंकि पश्चिम कहाँ से जोड़ा जाएगा, पश्चिम जोड़ा जाएगा इसके अगर बाहर आता है, अर्थात 180 के बाहर आता है, लेकिन आपका भारत कहाँ स्थित है, ये आपके 180 के अंदर ही है ना। तो यहाँ पर पूरब पश्चिम मत बोलिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर विश्व के हिसाब से बात होती है ना, जब ऐसी बात होती है। तो यहाँ पर आपका जो 26 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा, सी नंबर आपको हो जाएगा। 68 पूर्व से लेके आपकी कहाँ पर, तो आपके लगभग आपके 97 अंश 25 मिनट तक आपका विस्तार है आपका जो पूर्व पश्चिम का आपके भारत में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है, सबसे अधिक पूर्व में यहाँ पर बताना है कौन सी स्थित है। तो सबसे पूर्व में 27 नंबर, 27 का ऑप्शन आपका यहाँ पर देखो पूरब की बात किया है ना, पूरब में आप देख सकते हैं कि जो लखनऊ है ये आपका सबसे अधिक पूर्व में स्थित है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, बांग्लादेश से यह बताना है कौन सी सीमा आपकी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर देखो मेघालय तो आपको बांग्लादेश से जुड़ा है, जैसे कि आपका यह भारत है, भारत में यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे इस प्रकार होता है, तो यहाँ पर आपका बांग्लादेश हो गया है ना, बांग्लादेश में आपका मेघालय तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना। और इसके बाद देखा जाए तो और यहाँ पर आपका त्रिपुरा भी आपके तीन ओर से घिरा हुआ है, ठीक है, मिजोरम भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर मिजोरम आपका हो जाएगा क्योंकि इधर है, लेकिन मणिपुर तो आपका यहाँ पड़ता है, इस कारण से कौन, सी नंबर, यहाँ पर मणिपुर आपके बांग्लादेश से नहीं जुड़ा है, ठीक है। और एक पॉइंट और पूछा जाता है कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच से जो रेखा जाती है उसे शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य, देखिए बांग्लादेश के साथ जो आपके राज्य हैं वो आपके कौन कौन से लगते हैं, देखो मेघालय लगता है, असम लगता है, पश्चिम बंगाल मिलता है और त्रिपुरा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन वो आपको यहाँ पर सी हो जाएगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और आपका त्रिपुरा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं, नहीं शब्द आपको पूछा गया साथी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भूटान के साथ देखो सिक्किम की सीमा में जाती है, जैसे कि मान लीजिए आपका भारत है तो इसमें से पश्चिम बंगाल की वाली जो रेखा है ना वो आपकी काफ़ी दूर पतली पतली ऊपर तक जाती है, तो सिक्किम के साथ कह सकते हैं देखो आपके भूटान के साथ सिक्किम भी हो गया है ना, वो तो जुड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल का भी एक जुड़ा हुआ है,
अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के भूटान जो आपका जुड़ा है वो आपके पश्चिम बंगाल की पतली पतली सीमा, यहाँ पर सिक्किम तो आपका है ही ऑलरेडी, और अरुणाचल प्रदेश इधर आपका है, लेकिन मेघालय कहाँ पड़ता है, इधर पड़ता है। इस कारण से बी नंबर मेघालय के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। म्यांमार से आपकी जो सीमा स्पर्श करती है वो आपका कौन सा राज्य है। तो याद रखिए म्यांमार, और म्यांमार कहाँ पड़ता है आपका, तो म्यांमार आपका पड़ेगा कहाँ पर भैया, तो म्यांमार आपका इधर साइड कहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा जो आपका कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, उसकी काफ़ी बड़ी आपकी सीमा पड़ती है। तो 31 का ऑप्शन आपका जो हो जाएगा कौन सा, बी नंबर आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। यहाँ पर देखो पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाता है वो आपके कौन कौन से यहाँ पर राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, सीमा बनाते हैं। तो वो पाकिस्तान की सीमा जो आपके लगाते हैं कौन कौन से, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे कि आपका यहाँ पर 32 नंबर में देखिए आपका पंजाब हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया और आपका गुजरात। तो ये जो आपके हैं कौन, बी नंबर वाला आपका सही हो जाएगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात ये आपके सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म बताइए। नेपाल के साथ, तो भैया नेपाल के साथ जो आपकी सीमा बनाते हैं तो आपके नेपाल के साथ देखा जाए तो आपका सिक्किम तो होगा लेकिन भूटान नहीं होगा, है ना। सिक्किम है और आपका यहाँ पर कह सकते हैं बिहार। यहाँ पर आपका 33 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। जो आपके नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं तो सिक्किम के साथ आपका बिहार है, जो कि यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। देखो और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारण करती है वो आपकी रेखा कौन सी है। भारत पाकिस्तान, और भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है आपकी कौन है, तो देखना हमेशा क्या होता है, रेड अलर्ट रहना पड़ता है ना। रेड अलर्ट मतलब कह सकते हैं अलर्ट रहना पड़ता है ना। तो सीधा सीधा आपको हो जाएगा रेड क्लिप रेखा जो आपकी है वो आपकी कौन सी, तो आपके भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा आपकी है रेड क्लिप रेखा, ठीक है। और अगर बात करें मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा जो आपकी है वो आपके भारत और चाइना के बीच रेखा आपकी है मैकमोहन रेखा, ठीक है। डूरंड रेखा की बात करें तो डूरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन स्टार्टिंग में डूरंड रेखा आपके भारत और कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के बीच में थी। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में डूरंड रेखा जो है वो आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का गुलाम कश्मीर है ना, काराकोरम श्रेणी से एलओसी वाली, तो उसमें आपकी डूरंड रेखा पड़ जाती है। इस कारण से वर्तमान में जो आपकी डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पड़ती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी आपसे देखो पूछा गया है ना। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी, तो जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थी मतलब क्या हुआ, अफगानिस्तान, ठीक है। तो आपका जवाब यहाँ पर 35 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिप रेखा कौन सी है। रेड क्लिप रेखा, तो रेड क्लिप मतलब रेड अलर्ट रहना पड़ता है किससे, पाकिस्तान से। ऑप्शन बी हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा है। भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच अभी हमने बताया था कौन सी आपकी मैकमोहन रेखा है जो निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। भारत श्रीलंका से जो अलग होता है किसके द्वारा, यहाँ पर देख सकते हैं जवाब क्या हो जाएगा। तो 38 में आप देखो सुएज नहर तो होगा नहीं, है ना, यहाँ तो पड़ती नहीं है आपकी। और आपके यहाँ पर देखो खंभात की खाड़ी गुजरात में पड़ती है, कच्छ की खाड़ी भी गुजरात के पास है। तो जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पाक जलमरुमध्य यहाँ पर कह सकते हैं इससे आपका अलग होता है, ठीक है। भारत श्रीलंका से अलग होता है किसके, पाक जलमरुमध्य से अलग होता है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएँ 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। बताइए ऐसा कौन सा आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत का राज्य है जो आपके 3 देशों से नेपाल, भूटान और चीन से मिलते हैं। 39 नंबर, तो 39 का ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम आपके नेपाल से मिलता है, भूटान से भी और आपके चीन से भी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं। 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ पूछा गया है 40 नंबर में। तो 3 तरफ से अर्थात आपका जो त्रिपुरा है वो आपके बांग्लादेश से जुड़ा है,
जो कि ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भौतिक विभाजन पूछा है 41 नंबर में। और 41 में यहाँ पर देख सकते हैं कि भौतिक विभाजन मतलब कह सकते हैं जो हिमालय है ना, हिमालय के हिसाब से। तो यहाँ पर आपका 41 नंबर में जो आपका जवाब हो जाएगा फर्स्ट। मतलब देखो प्रश्न पढ़िए कि भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। मतलब जो आपका भारत है, ठीक है, भारतीय प्लेट जो आपकी है वो इस प्रकार से कुछ आपकी जाती है जो कि आपकी चाइना प्लेट से मिलती है। तो इसलिए भूकंप भी आते हैं कहाँ पर, देखते हैं कि हमेशा जैसे कि आपका नेपाल वगैरह हो गया, भूकंप आते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो प्लेट है किधर को भाग रही है, उत्तर की ओर भाग रही है ना, चाइना की ओर। तो जवाब क्या हो जाएगा कि ये जो आपका स्थल पिंड है वो आपकी उत्तर की ओर भागता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ पर कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो ये आपका जो है आपका कह सकते हैं विश्व में आपके कितने आपके महाद्वीप हैं। तो आपके मतलब देखो यहाँ पर आपका कह सकते हैं एशिया महाद्वीप है ना, फिर इसके बाद कह सकते हैं कि आपका अफ्रीका महाद्वीप भी है, फिर यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और एक आपका कौन सा यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया। कुल मिला के ये जितने महाद्वीप हैं ये पहले एक साथ जुड़े थे, ठीक है। तब उनको हम लोग कह सकते हैं कि गोंडवाना लैंड है ना, अंगारा लैंड इनके नाम से जानते थे, पैंजिया के नाम से। तो यहाँ पर आपका जो भारत है वो किसका भाग है, तो आपके गोंडवाना लैंड का है। तो 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, 43 नंबर। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि थोड़ी सी त्रुटि थी जिसको हमने यहाँ पर कह सकते हैं कि उसको सर्च किया था, इसलिए क्वेश्चन लगा है। आपको बताना है जवाब क्या होगा। तो भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में है, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 43 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपके 6। ठीक है, 6 में कौन, तो देखो आपका जैसे हिमालय है, ठीक है, आपको बताते हैं जैसे आपको यहाँ पर भारत पूरा भी बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लीजिए पूरा ये भारत हो गया मान लो, तो यहाँ पर क्या हुआ, उत्तर का हिमालय है ना, उत्तर का हिमालय हो गया। फिर नीचे का क्या हो गया आपका जो प्रायद्वीप भारत है ना, फिर उत्तर का विशाल मैदान हो गया, ठीक है। इसके समुद्र का तटीय मैदान जो आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्र जो पड़ता है वो हो गया 5वां नंबर। और 6ठा नंबर जो होता है द्वीप समूह जो छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो कुल मिला के जो प्राकृतिक प्रदेश विभाजित है आपके 6 रूपों में आपका है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं, ये आपके कहाँ पर, तो याद रखिएगा कि पाताल तोड़ मतलब होता है कि इनका जो स्रोत होता है पाताल से होता है। पानी धीरे धीरे क्या होता है, चट्टानों से रिश्ते हुए इकट्ठा होता है और प्रेशर की तरफ से कह सकते हैं ऊपर को निकलता है, इसलिए इन्हें पाताल तोड़ कुएँ बोलते हैं। ठीक है, इनसे पानी निकलता ही रहता है। ठीक है, तो ये कहाँ निकलेंगे, जैसे कि मान लीजिए बर्फ़ पिघली है ना, बर्फ़ पिघली और पिघलने के बाद क्या होती है कि पत्थरों के बीच में जब जाती है तो वहाँ पर पानी तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, लेकिन जब तराई से निकल आएगी तब नदी का रूप धारण करती है। तो ये जो तराई है पानी यहाँ पर धीरे धीरे सोख रहता है, तो इन्हीं के बीच से ही आप कह सकते हैं क्या होता है, पाताल तोड़ कुएँ बनते हैं। तो वो जो तराई वाला क्षेत्र है, ठीक है, 44 का ऑप्शन भी हो जाएगा तराई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी से हुई जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। यहाँ पर बताना है कि प्राचीनतम श्रेणी जो आपकी है वो आपकी कौन सी, तो सबसे प्राचीनतम श्रेणी जो आपकी है वो बृहद हिमालय श्रेणी है। ठीक है, कौन सी आपकी है, बृहद हिमालय श्रेणी है। मतलब कि जो आपका हिमालय है, ठीक है, हिमालय है, तो हिमालय में देखो हमने बताया था ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय, फिर यहाँ पर शिवालिक होता है। तो इनमें सबसे जो पुराना आपका है वो आपका बृहद हिमालय है। ठीक है, बृहद हिमालय, महान हिमालय, इसी को बोला जाता है, आंतरिक हिमालय बोला जाता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं। उत्तर भारत में स्थित उप हिमालय क्षेत्र मतलब कह सकते हैं कि जो आपका हिमालय है, ठीक है, तो ये हिमालय में ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है, तो इस वाले हिमालय की एरिया को हम लोग बोलते हैं उप हिमालय, या कह सकते हैं कि यहाँ को हम लोग बोलते हैं जो जगह होती है, हमने बताया कि भाभर, जहाँ कंकड़ पत्थर वगैरह होता है, तो आपका जो भाभर वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो इस समतल मैदान को हम लोग भाभर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर 46 का डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश है, हिमालय का पर्वतपदी जो प्रदेश है वो उसे क्या बोलेंगे। यहाँ पर 47 नंबर बताना है। तो हिमालय का पर्वतपदी जो प्रदेश कहा जाता है वो आपकी शिवालिक को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवालिक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ था यह कब हुआ था। 48 नंबर, 48 को ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर बताना है, और जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर, सेनेजोइक काल में। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़े हाई लेवल में, तो यहाँ पर शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ था वो सेनेजोइक काल में हुआ था। 48 को ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, शिवालिक श्रेणियों की जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी है यहाँ पर। तो याद रखिए शिवालिक श्रेणी की इसकी जो ऊंचाइयाँ हैं वो आपकी 850 से लेकर आपके 1200 मीटर के मध्य ऊंचाइयाँ पाई जाती हैं आपकी किसकी, तो शिवालिक श्रेणियों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र जो उदाहरण है वो किसका है। यहाँ पर देखो शिवालिक श्रेणी मतलब जैसे अभी हमने बताया हिमालय, तो यहाँ पर आपका शिवालिक हो गया, यहाँ पर आपका भाबर हो गया है ना, और यहाँ पर दक्षिण में पूछा है ना, तो ये दक्षिण वाले भाग को हम लोग बोलते हैं गिरपद की स्थिति। ठीक है, गिरपद की स्थिति, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जो हिस्सा नहीं है वो आपकी किसकी, देखिए उत्तराखंड में तो है ही है, सिक्किम में भी है, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश ये आपके हिमालय पर्वत के अंतर्गत नहीं है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लघु हिमालय स्थित है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, अर्थात लघु हिमालय किनके मध्य स्थित है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बी नंबर, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। ठीक है, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में, अर्थात यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपका ये वाला आपका हिमालय है। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले तो यहाँ ट्रांस हिमालय हो गया है ना, फिर इसके बाद कह सकते हैं बीच में आपका महान हिमालय होता है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पर कह सकते हैं मध्य हिमालय हो गया, फिर नीचे आपका यहाँ पर कह सकते हैं शिवालिक वगैरह होती हैं। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा 52 का वो आपका बी हो जाएगा, शिवालिक और महान हिमालय। ठीक है, शिवालिक और महान हिमालय। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, कौन नवीन पर्वत श्रेणी है। नवीन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पर जो आपका आएगा कौन सा, तो याद रखिएगा ये जो आपकी शिवालिक श्रेणियाँ हैं ये आपकी नवीन पर्वत श्रेणियों में आती हैं, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। यहाँ पर समझिए इस प्रश्न को कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, कम होता है या अधिक होता है। तो याद रखिए इसका जवाब क्या होता है, बी हो जाएगा, कम होता है। ये है क्या, वैसे हमने आपको एक बार बताया था है ना, क्या बताया था कि जैसे आपका यहाँ पर हिमालय है ना, हिमालय है तो इसमें से जो ट्री मान मतलब होता है पेड़, पेड़ होता है ना, ट्री मतलब क्या होता है पेड़, पेड़ कहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे बताइए। यहाँ पर जम्मू कश्मीर एरिया में क्या होती है, बर्फ़ होती है, क्या होती है, बर्फ़ होती है। तो बताइए बर्फ़ में क्या पेड़ जगेंगे, ज़्यादा बर्फ़ नहीं, बर्फ़ में ज़्यादा पेड़ नहीं होंगे ना, तो होंगे कहाँ पर, तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में जब पेड़ों की गिनती की जाती है तो अरुणाचल प्रदेश का स्थान आ जाता है। ठीक है, दूसरा तीसरा स्थान। तो इसका मतलब ये है कि पूरब में जो आपके हैं पेड़ वो ज़्यादा हैं, पश्चिम में क्या है आपके कम है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में टी लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में क्या है, तो पश्चिमी हिमालय में क्या है आपकी कम है। ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, इतनी जल्दी बच्चों को आता नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया है तो ये समझिए कि या तो हम अच्छे से समझा दिए हैं या तो आप समझदार हैं जो आसानी से समझ गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है। सबसे नवीनतम श्रेणी जो आपकी है वो आपकी कौन सी है यहाँ पर 55 नंबर में। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपकी हैं पटकोई श्रेणियाँ। ठीक है, पटकोई श्रेणियाँ जैसे कि आपका हिमालय है ना, मतलब भारत है, और भारत में यहाँ पर आपकी कुछ श्रेणियाँ आपकी पाई जाती हैं जो आपके एग्जाम में पीसीएस वगैरह एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं है ना। तो नागा पहाड़ियाँ, पटकोई पहाड़ियाँ, और जैसे कि आपकी कह सकते हैं मेघालय में जो आपकी मिजो पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ होती हैं। तो इनमें जो आपकी ये पहाड़ी कौन सी है, पटकोई श्रेणी, ये यहाँ पर कह सकते हैं सबसे आपकी नवीनतम है। ठीक है, 55 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है आपकी कहाँ पर पाई जाती है।
तो यहाँ पर 56 का जवाब देना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जो कि आपको ऑफलाइन कमेंट देना है। ठीक है, यहाँ जो दे रहे हो तो ठीक है, आपको ऑफलाइन कमेंट देना है। ठीक है, और सभी बच्चों को यहाँ पर कमेंट करना है इसका जवाब। और जब नेक्स्ट पार्ट हम लोग लाएंगे तो यहीं से आपका स्टार्ट होगा। और हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इनको हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि क्लास से हम बढ़ा देंगे। ठीक है, बहुत जल्द क्लासें बढ़ा देंगे। तो हिस्ट्री भी आपकी सीरीज चलती रहेगी, ज्योग्राफी की और पॉलिटी की भी सीरीज चलती रहेगी, क्योंकि इसके माध्यम से यूपीएसआई वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, लेखपाल के बच्चे पढ़ सकते हैं, जेल वार्डन के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, वो रक्षक के पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपके यहाँ पर आरओ वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम पढ़ाएंगे वो आपको इसी सीरीज के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप लोग ये सीरीज पढ़ लीजिए, हर एग्जाम में काम आती है और आपके एग्जाम में तो आएगी भी। ठीक है, और आगे चल के यहाँ पर यूपी पीसीएस में वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम जो पढ़ाएंगे आपको लेवल में लेके पढ़ाएंगे, ताकि छोटे लेवल से बड़े लेवल आपको कंप्लीट हो जाए, एक बार में आप अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है, पसंद आया है और उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी, नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट के माध्यम से हमने जितना भी बनाया है, हिंदी के वीडियो है ना, हिस्ट्री की वीडियो, ज्योग्राफी की वीडियो, सामान्य अध्ययन की वीडियो, यूपी स्पेशल की वीडियो, सभी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।